नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के नामों के साथ ख़ास है। जो सेशन मैंने शुरू किया था इसमें अल्लाह ताला के नामों के मुख्तलिफ वज़ाइफ मैं एक ही वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अल्लाह ताला का नाम या क़य्यूम अल क़य्यूम जल्ला जलालुहु है। इसके माना सबको कायम रखने वाला और थामने वाला है। अल्लाह ताला के नामों का सेशन शुरू करने का मकसद यही था कि लोग अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आएँ, अल्लाह ताला से मदद हासिल करें और उसके वज़ाइफ को एक जगह इकट्ठा करने का मकसद यही था कि आपको एक वीडियो में बहुत सारे वज़ाइफ जो हैं वो हासिल हो सकें। इससे पहले मैं या हय्यू अल हय्यू का वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ये या क़य्यूम या हय्यू या क़य्यूम ये इसमें आज़म में से है, तो इंशाअल्लाह ताला या हय्यू का वजीफ़ा भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब या क़य्यूम का वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने वज़ाइफ में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके टोटल 7 वजीफ़े हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। वजीफ़ा नंबर 1 जो है वो ये है कि जो इसमें इस इसम को यानी या क़य्यूम को हर रोज़ तन्हाई में 17 मरतबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी कुंद ज़हनी से जो है वो निजात पाएगा, इसका हाफ़ज़ा क़वी हो जाएगा और दिल मुनव्वर हो जाएगा। इससे पहले भी मैं आपके साथ या अज़ीज़ू का वजीफ़ा शेयर कर चुकी हूँ जो कि दिमाग के लिए और हाफ़ज़े को क़वी करने के लिए था। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनको निस्यान की बीमारी है या भूलने की बीमारी है या हाफ़ज़ा क़वी करना चाहते हैं या वो तालिब इल्म जो चाहते हैं कि पढ़ाई में उनको मदद मिले, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह के नामों के ज़रिए अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए अगर आप मदद हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। तो इसको क्या करना है, रोज़ाना तन्हाई में आपने 17 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी कुंद ज़हनी से अल्लाह के हुक्म से आप निजात पाएंगे, हाफ़ज़ा आपका क़वी हो जाएगा और दिल मुनव्वर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। वजीफ़ा नंबर 2 जो है वो ये है, अगर कोई चाहे कि इसका दिल ज़िंदा हो जाए और कभी ना मरे, इसका मतलब यही है कि दिल के ज़िंदा होने का मतलब ज़मीर उसका, इंसान के दिल मुर्दा होते हैं और ज़िक्र से ही ज़िंदा हुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप अगर चाहते हैं कि आपका दिल ज़िंदा हो और कभी ना मरे तो आपको हर दिन 40 बार ये इसम पढ़ना है, या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता। ये आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होगा और आपका दिल जो है वो क़वी होगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा को ज़रूर कीजिए। वजीफ़ा नंबर 3 जो इस इसम के साथ ख़ास है यानी या हय्यू या क़य्यूम, ये दोनों नाम अज़ीम नाम है। मैं पहले भी आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ये इसमें आज़म में से हैं। इसमें आज़म वो इसमें आज़म जो हजूरी कैफियत रखने वाले हैं, वो इसमें आज़म के जिसका ज़िक्र करने वाले, जिसका ज़िक्र करने का हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि ये हजूरी कैफियत रखने वाले ज़िक्र हैं, इसको किया करो। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ये वो दुआएं हैं जो सुबह शाम आप पढ़ा करें। आपने उनको इस दुआ का फरमाया और कहा कि या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। आपने फरमाया कि इसको सुबह शाम इस दुआ को लाजमी पढ़ा करो। ये हुजूर कैफियत रखने वाले अजीम नाम हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस अपनी बेटी को इसकी तलक़ीन करना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये बहुत ही अजीम नाम है, इसमें आज़म में से हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके करने वाले को बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल जो है वो हुजूरी कैफियत रखने वाला अमल है, इसको इंशाअल्लाह ज़रूर कीजिए।
एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन। ये वजीफ़ा है। अब वजीफ़ा नंबर 4 जो मैं आपके साथ जिक्र करने जा रही हूँ वो भी या हय्यू या क़य्यूमु के साथ ख़ास है। वो ये है कि जो शख्स बकसरत या क़य्यूमु पढ़ने का विर्द रखेगा इंशाअल्लाह ताला लोगों में इसकी इज्जत ज़्यादा होगी। सबको कायम रखने वाला, थामने वाला। तो इंशाल्लाह जो भी इसका जिक्र करेगा, इसका विर्द करेगा, विर्द से मुराद 500 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है। मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि जहाँ मैं बकसरत जिक्र करूँ तो वहाँ पर 500 मरतबा पढ़ना ही मुराद है। तो या क़य्यूमों को रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला लोगों के दरमियान बाइज़्ज़त अल्लाह ताला उस शख्स को फरमा देंगे। वजीफ़ा नंबर 5 जो इस इसम के साथ ख़ास है वो ये है कि जो शख्स तन्हाई में बैठकर इसका विर्द करेगा, यानी पहले भी जिक्र किया कि विर्द करे, लेकिन तन्हाई में बैठकर जो इसका विर्द करेगा या क़य्यूम, इंशाअल्लाह ताला खुशहाल होगा। अल्लाह ताला उसको कायम रखेंगे, उसको थामेंगे, उसके हाथ को थामेंगे, हाथ को थाम कर उसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे, उसको खुशहाल कर देंगे, उसके हालात दुरुस्त कर देंगे, उसके घर में खुशहाली का नज़ूल होगा। फरिश्ते सुबह शाम उतरा करेंगे, बरकतें लेकर नाजिल हुआ करेंगे। ऐसा थामेगा रब उसको। आप इंशाल्लाह इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं, तन्हाई में पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। जो शख्स सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जैसे सुबह की नमाज पढ़ी है उसके बाद सूरज निकलने तक आपने या हय्यू या क़य्यूम का विर्द करना है। इंशाअल्लाह ताला इसे अमल करने वाले के नसीब अल्लाह बदल देते हैं। अल्लाह ताला तकदीरों में उनकी जो है वो खुशहालियाँ लिख देते हैं। अल्लाह ताला सुस्ती काहली उसकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। ऐसा कर्म होता है उस पर। या हय्यू या क़य्यूम पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत, ख़ास मदद अल्लाह ताला उसके साथ शामिल हाल कर देते हैं। वजीफ़ा नंबर 7 जो इस इसम के साथ ख़ास है वो ये है कि जो भी शख्स रोज़ाना सुबह उठकर 41 मरतबा बुलंद आवाज़ से या हय्यू या क़य्यूम पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला इसका जो है वो दिल अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे, उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे, उसको अपने दोस्तों में, अपने वलियों में शामिल कर लेंगे। रोज़ाना सुबह उठकर सहर के वक्त बुलंद आवाज़ में 41 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ताला अपने वलियों वाला ताल्लुक़ कायम करेंगे, उसकी दुआएं कबूल होने लगेंगी, मुस्तजाबुल दावात बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह ताला दिल मुनव्वर होगा, अल्लाह ताला उसके दिल को ज़िंदा करेंगे। इंशाअल्लाह इन वज़ाइफ को, इन अल्लाह के नामों को अपनी ज़िंदगी में लाइए, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइए, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में एक तो दिलों का सुकून है, दूसरा आपके हालात को बेहतर बनाना अल्लाह ही के हाथ में है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कीजिए, औरों को छोड़िए, औरों के दरों पर जाना छोड़िए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगिए। डायरेक्ट अल्लाह से मांगने का ताल्लुक़ कायम हो जाएगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हालात खुद ब खुद बदलने शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कीजिए, इन ज़िक्र को, इन अस्कार को, इन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में लाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे, आपके तमाम तर मसाइल अपने गैबी ख़ज़ानों से हल करेंगे। आपको इंशाअल्लाह कभी भी किसी और के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा थामेंगे, ऐसे मददगार हैं, ऐसे हामी और नासिर हैं कि जिसने भी आज तक अपने रब का दामन थामा है वो फिर किसी और दर पर नहीं गया, उसको और किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अपने रब के दर पर जाइए, अपने रब से मांगिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों के लिए सदका जारिया हो सके। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और अगर आप इस वजीफ़ा के अलावा किसी और वजीफ़े की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते हैं, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश के मुताबिक मैं वजीफ़ा लेकर ज़रूर हाजिर हो जाऊँगी। और इसी के साथ इजाज़त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।